क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस हज को आप जिंदगी की सबसे पवित्र यात्रा मानते हैं, उसकी कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको बताई जाती है। क्या होगा अगर इस पूरी यात्रा के पीछे एक ऐसा सच छुपा हो जिसे जानने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। आज इस वीडियो में हम सिर्फ हज की कहानी नहीं बताएंगे, हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जिसके नीचे छुपा है इतिहास, टकराव और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको कभी साफ नहीं दिया गया। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, लाखों लोग सफेद कपड़ों में एक ही दिशा में चलते हुए एक ही इमारत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। एक ही शब्द, एक ही भावना, एक ही मकसद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये सब शुरू कैसे हुआ? क्यों हर साल करोड़ों लोग वही रिवाज दोहराते हैं? और क्या इन रिवाजों की जड़ें सच में उतनी ही पवित्र हैं जितनी आपको बताई जाती हैं? या फिर कहानी कुछ और है? इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जिसे जानकर आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या मैं अब तक जो मानता था वो सच था या सिर्फ एक अधूरी कहानी? और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आप सिर्फ जानकारी लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि एक ऐसा नजरिया लेकर जाएंगे जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको या तो चौंका देगा या पूरी तरह बदल देगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या फिर ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आया और आप रुक नहीं पाए क्लिक करने से? हमें भी जानना है कि YouTube हमारे सनातन की सच्चाई आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब अगली बार कोई ऐसी सच्चाई सामने आए तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि दुनिया को पता चले कि सनातन की आवाज अब दबने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो के अगले धमाकेदार हिस्से की ओर। क्या इस्लाम कॉपी किया हुआ धर्म है? क्या है हज की पूरी सच्चाई? क्या सच में इस्लाम तलवार की नोक पर फैलाया गया था? क्या है इस्लाम की हकीकत? क्या है तवाफ, सच या फसाना? क्यों दी जाती है कुर्बानी? क्या ये रिवाज भी कॉपी है? चलिए आज आपको इस्लाम और हज की पूरी हकीकत बताते हैं। बस वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हर साल दुनिया भर से लगभग 15 से 20 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के मक्का शहर में जाते हैं। 2025 में करीब 16,73,230 लोग हज के लिए पहुंचे, जिनमें 1,75,000 से ज्यादा भारतीय थे। हज सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि इस्लाम के 5 फर्जों में से एक है। 5 फर्ज यानी कलमा, नमाज, रोजा, जकात और 5वां हज। यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी जगह के लिए निकलना या निकलने का इरादा कर लेना। इस्लाम के अनुसार हज हर मुसलमान पर फर्ज है, जिसे जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान की 3री सूरह आल इमरान की आयत नंबर 96 में सभी मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि लोगों की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वह खाने काबा है। वहीं आयत नंबर 97 में यह कहा गया है कि जो मुसलमान हज करने के काबिल हैं, उन्हें जीवन में एक बार यह यात्रा जरूर करनी चाहिए। इसलिए दुनिया भर से मुसलमान हज यात्रा करने के लिए मक्का शहर में पहुंचते हैं। हज के दौरान इसे शुरू करने से पहले और बाद में मुसलमानों को कई तरह के रिवाज फॉलो करने होते हैं। जैसे हज की शुरुआत एहराम से होती है। एहराम यानी पवित्र पोशाक, जिसमें पुरुष बिना सिले कपड़े पहनते हैं जो पूरी तरह से सफेद रंग के होते हैं। वहीं महिलाएं शालीन कपड़े पहनती हैं और एहराम की स्थिति में कुछ चीजें मना होती हैं, जैसे बाल या नाखून नहीं काट सकते, झगड़ा नहीं करना चाहिए और शिकार भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद हाजी सबसे पहले काबा का तवाफ करते हैं। इस दौरान वे काबा के चारों ओर 7 चक्कर काटते हैं और हर चक्कर एंटी क्लॉकवाइज होता है। यह एकता और अल्लाह के समर्पण का प्रतीक होता है। इसके बाद होती है सई की रस्म, जिसमें सफा और मरवा नाम की 2 पहाड़ियों के बीच 7 बार चक्कर लगाना होता है। यह हजरत हाजरा या हाजरा बीबी के संघर्ष की याद में किया जाता है। सफा और मरवा पहाड़ियों में घूमने के बाद हाजी मीना की ओर जाते हैं, जहां वे तंबुओं में रुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस सब के बाद आता है अराफात का दिन, जिसे यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान अराफात के मैदान में 9 जिलहिज्जा को यहां खड़े होकर दुआ की जाती है। इसे हज का दिल भी कहते हैं कि इस दिन की गई दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है। अराफात से लौटकर हाजी मुजदलिफा जाते हैं, जहां वे खुली जमीन पर रात बिताते हैं और यहां से कंकड़ इकट्ठा करते हैं। फिर इन्हीं कंकड़ों से शैतान को कंकड़ मारते हैं और फिर होती है कुर्बानी। इन सब के अलावा बाल मुड़वाने या कटवाने की रस्म होती है और फिर तवाफ जियारा यानी एक बार फिर काबा का तवाफ किया जाता है, जिसे हज यात्रा में कंपलसरी माना गया है। इन सब के अलावा भी एक महत्वपूर्ण रस्म है काबा में लगे काले पत्थर को चूमने की रस्म, जिसे हजर ए अस्वद कहा जाता है। हजर यानी पत्थर और अस्वद यानी काला। यह पत्थर काबा के पूर्वी कोने में स्थित है, जिसे चांदी के फ्रेम में जड़ा गया है। इस्लामी परंपरा के अनुसार यह पत्थर आदम के समय से है
और इसे जन्नत से लाया गया था। इसलिए मुसलमान इस पत्थर को चूमकर खुदा का शुक्रिया करते हैं। मगर नोटिस करने वाली बात यह है कि कुरान में इस पत्थर का जिक्र कहीं नहीं मिलता। हाँ, लेकिन हदीस में इसके बारे में जरूर बताया गया है और इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और हदीस में इसे पवित्र पत्थर बताया गया है जिसे पैगंबर मोहम्मद ने चूमा था और तभी से हाजियों द्वारा इसे चूमने का रिवाज बन गया। मगर कैसा हो, अगर हम कहें कि ये सभी रस्में किसी दूसरे धर्म से कॉपी की गई हैं तो सुनने में काफी अजीब लग रहा है ना? लेकिन यह सच है और इस सच को जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा, यानी आज से करीब 1400 साल पहले, जब अरब में इस्लाम का नामो निशान नहीं था, बल्कि यहाँ बहुदेववाद धर्म था जिसमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे अल्लात, मनात, अल उज्जा। इसके अलावा यहाँ हिंदू देवी देवताओं को भी पूजा जाता था। आपको यकीन भले ना हो, लेकिन अरब में किसी जमाने में सैकड़ों मूर्तियां हुआ करती थीं। लोग प्रकृति पूजा करते थे और करीब 360 मूर्तियों का जिक्र कई किताबों में भी मिलता है, जैसे इस्लामिक हदीस साहित्य और ऐतिहासिक वृत्तांत। लेकिन फिर 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। वे कुरैश कबीले से थे और उनके कबीले वाले भी बहुदेववादी थे, मतलब वे खुद भी गैर मुस्लिम थे। लेकिन धीरे धीरे उनका मन इस धर्म से हटने लगा। जब उनकी उम्र करीब 40 वर्ष की थी, तब वे अक्सर मक्का के पास गुफा-ए हिरा में ध्यान करने जाते थे, जहां एक दिन अल्लाह ने अपने दूत या फरिश्ते जिब्राइल को उनके पास भेजा और इस्लाम का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने का हुक्म दिया। यही घटना इस्लाम की शुरुआत की मुख्य जड़ मानी जाती है। बात इस संदेश की करें तो मोहम्मद साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि केवल एक ईश्वर की पूजा करनी होगी और वह ईश्वर अल्लाह होंगे। सभी इंसान बराबर हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, सच बोलो और न्याय का पालन करो। कुल मिलाकर वे एकेश्वरवाद को प्रमोट कर रहे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया और लोग उनके खिलाफ हो गए। इसलिए कुछ समय के लिए पैगंबर साहब मक्का को छोड़कर मदीना चले गए और वहां इस्लाम का विस्तार किया और धीरे धीरे मदीना में लोगों का रुझान इस्लाम की ओर बढ़ने लगा। फिर आया 630 ईस्वी का समय, जब मोहम्मद साहब मक्का पर फतह हासिल करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने काबा में जितनी भी मूर्तियां थीं उन्हें हटवा दिया और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने का हुक्म दिया और काबा पर जीत हासिल कर ली। इसे इस्लाम की सबसे बड़ी सफलता माना जाता है, क्योंकि इसके बाद मक्का मदीना ही नहीं बल्कि पूरे अरब में इस्लाम का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। इस्लाम के 5 स्तंभ या फर्ज बनाए गए, साथ ही दर्जनों नियम कायदे भी तैयार किए गए जो अरब के पूर्व धर्म से पूरी तरह से कॉपीड थे। जैसे अरब में पहले लोग मूर्ति पूजा करने के बाद उनके चक्कर काटते थे। बाद में पैगंबर साहब ने काबा की स्थापना की तो उन्होंने इसे इस्लाम में प्रैक्टिस के तौर पर ऐड कर दिया और काबा में यात्रा या इबादत के दौरान इसकी परिक्रमा करना जरूरी कर दिया। काबा को लेकर कहते हैं कि यह इंसानों का पहला इबादत घर है, जिसे बाद में इब्राहिम ने मॉडिफाई किया था। लेकिन इतिहास की किसी भी किताब में इब्राहिम का जिक्र ही नहीं मिलता, बल्कि यह तो बाइबल का एक इमेजिनरी कैरेक्टर बताया जाता है। बात करें काबा की तो इसे अरब में रहने वाले बहुदेववादियों ने ही बनाया था। वे यहाँ पूजा करते थे और बाद में उन्होंने ही इसे मॉडिफाई भी किया था। और मोहम्मद साहब का जन्म जिस कबीले में हुआ, यानी कुरैश कबीला, वह भी इसी काबा की पूजा करते थे। लेकिन जब पैगंबर साहब ने मक्का पर जीत हासिल की तो उन्होंने काबा और मक्का में जहां जहां भी मूर्तियां थीं उन्हें तुड़वा दिया और तलवार की नोक पर जबरन लोगों को इस्लाम धर्म मानने पर मजबूर किया। सहीह अल बुखारी या हदीस 4287 2478 में भी इसका जिक्र किया गया है कि पैगंबर ने इस्लाम को फैलाने के लिए जबरन मूर्तियों को तोड़ा था ताकि लोगों को कन्वर्ट कर सकें। इस दौरान जिसने भी उनका विरोध किया, उनके फॉलोअर्स ने उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। कुल मिलाकर इस्लाम की नींव ही जबरन रखी गई है और इसके रिवाज भी प्राचीन अरबी धर्म और कबीलेवासियों की परंपराओं से कॉपीड हैं। जैसे इस्लाम में कुर्बानी का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा भी चुराई गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि अरब रेगिस्तानी इलाका है। आज भले आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ नदियां बहाई जा रही हैं, घास उगाई जा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले दूर दूर तक रेत और सूखा इलाका हुआ करता था, हरियाली ना के बराबर और पानी बहुत कम। ऐसे में खेती बाड़ी करना मुमकिन नहीं था, इसलिए कबीलेवासी जानवरों को मारकर अपना पेट भरा करते थे। उनके त्योहारों में भी जानवरों को मारकर ही पकवान बनते थे। धीरे धीरे वे जानवरों की कुर्बानी देने लगे ताकि देवी देवताओं को खुश कर सकें। बाद में जब इस्लाम को बनाया गया तो इस परंपरा को उसमें भी ऐड कर दिया गया और जानवरों की कुर्बानी को धर्म बताकर इसे जायज ठहरा दिया गया। इसके अलावा दूसरी मान्यता है किबला। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसे इस्लाम से पहले भी फॉलो किया जाता था, वह भी यहूदियों द्वारा। बाद में पैगंबर साहब ने काबा को ही किबला बना लिया और उसकी तरफ देखकर नमाज अदा करने लगे। इसके अलावा तवाफ
यानी काबा की परिक्रमा करने का जो रिचुअल है उसे भी प्राचीन धर्म से कॉपी किया गया है। दरअसल पेगन धर्म से जुड़े लोग पहले इस तरह से अपने धार्मिक स्थल के चक्कर काटा करते थे। वहीं अरब के कबीले वाले भी देवी देवताओं के चक्कर काटते थे। बाद में मोहम्मद साहब ने इसे भी अपने धर्म में जोड़ दिया और नाम दिया तवाफ, जो आज हज यात्रा का अभिन्न अंग है और जरूर फॉलो किया जाता है। वहीं सफा और मरवा की पहाड़ियों में घूमने की प्रथा भी पेगन से ही चुराई गई है। इसी तरह जन्नत से उतारे गए काले पत्थर को चूमने का रिवाज भी पेगन से ही आया है। दरअसल पहले पेगन्स शैतान के डर से पत्थर की पूजा करते थे, इसे छूते थे, पर मोहम्मद साहब ने इसे चूमने का रिवाज भी जुड़वा दिया। इस तरह इस्लाम जन्नत से उतरा हुआ धर्म नहीं है, बल्कि प्राचीन अरब के धर्म को कॉपी करके बनाया गया एक धर्म है, जिसे तलवार की नोक पर पूरी दुनिया में फैला दिया गया। और शायद यही वजह है कि आज लाखों मुसलमान इसकी सच्चाई जानकर इससे किनारा कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक्स मुस्लिम नाम दिया गया है। कई मुसलमान हैं जो खुद को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे पहले मुसलमान थे लेकिन अब खुद को इस धर्म से दूर कर रहे हैं। न सिर्फ खुद को, बल्कि ये ग्रुप बनाकर दूसरे मुसलमानों को भी इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी खामियां बता रहे हैं। इस ग्रुप में ज्यादातर आपको पढ़े लिखे लोग देखने को मिलेंगे, जो धार्मिक आडंबरों में न फंसकर साइंस को मानते हैं, हर तरह की कट्टर चीज का विरोध करते हैं, क्योंकि वे सच और झूठ के बीच फर्क करना सीख रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ एक्स मुस्लिम्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनके सोशल मीडिया पर भी ग्रुप हैं जहां इस्लाम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स इन्होंने शेयर किए हैं, जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव और कट्टरता, जिस वजह से इनका इस्लाम से मोह भंग हुआ है। भारत के अलावा अमेरिका, अफ्रीका और मुस्लिम देशों में भी इस्लाम से दूरी बनाने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ईरान, जहां खुद को नॉन मुस्लिम कहने वालों के नंबर में लगातार इजाफा हो रहा है। इस देश में तो लोगों ने कुरान जलाना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले हुए प्रोटेस्ट में महिलाओं ने हिजाब तक जला दिए थे, वह भी ईरानियन सरकार की कट्टरता की वजह से, जिसने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। इस इंसिडेंट के बाद से तो ईरान में इस्लाम को नकारने वालों की संख्या कई गुना बढ़ी है। वैसे दोस्तों, आप इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह चोरी किया हुआ धर्म है? क्या वाकई इस धर्म में कट्टरता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।